हेलो, नमस्कार, आदाब। 25 मई को जो चुनाव होने वाला है रांची लोकसभा में, उसके लिए मैं यहाँ सर्वे कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को क्या मुद्दे हो सकते हैं और किन तरीकों से वो इस बार वोट डालेंगे। और माहौल जानने के लिए स्थानीय लोगों के पास मैं आया हूँ और ये अभी एक एक बड़ा तालाब जिसका नाम है, यहीं पे आए हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग और युवा, खास करके युवा लोग जुटते हैं। एक स्थानीय उम्मीदवार को उसको जिताने के लिए अगर हम उसको अगर देखा जाए, उसका फेस देखा जाए, मोदी या राहुल, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एमपी का ज़रूरत पड़ता है, ताकि वो लोगों का सारा मुद्दा और जो भी कंसर्न होता है एक आम आदमी का, वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। लेकिन हम मीडिया एज ए काम करते हैं ताकि जो स्थानीय लोग हैं उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या मसले हो सकते हैं, और इस बार किस नज़रिए से और किस मुद्दे से वोट डालेंगे वो जानने के लिए मैं अभी एक बड़ा तालाब नाम है, जो अभी काफ़ी टूरिज़्म तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई फी नहीं लगता है, बट लोग यहाँ आते हैं, अपना इवनिंग को बिताते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं मेरे पास अभी, और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 25 मई को जो लोकसभा चुनाव होने वाला है तो उसमें किन मुद्दों पे ये वोट डालेंगे। आखिर क्या नज़रिया है, क्या सरकार से शिकायत है, फिर से मोदी को लाना है, या फिर एज ए राहुल जो लीडर उभर के आ रहे हैं उसको मौका देना है, या फिर उनको छोड़ के जो एमपी है, स्थानीय एमपी, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, या फिर संजय सेठ है, यशस्विनी सहाय है। और ख़ास करके रांची को आदर्श माना जाता है और भी जिलों से कि भैया रांची के लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगे, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। क्या करते हैं आप? इंजीनियर किए, बीटेक किए, कहाँ से किए? CIT। और बेरोजगार? उसका रीज़न भी पता है। सेंटर में जो सरकार है, कभी रोजगार पे बात होती है, कभी शिक्षा पे बात होती है। आज लगभग देश के 30-40% युवा लोग बेरोजगार हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है, आए दिन कुछ न कुछ धर्म को लेकर, जाति को लेकर, बस इसी मुद्दे पर बात करते रहते हैं। आप कितने बार वोट दे चुके हैं? समथिंग 2 बार दे चुके हैं। तो पिछले बार जो आप वोट दिए थे किन मुद्दे पे दिए थे वोट? कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस थी, इससे पहले 2014 में कांग्रेस थी। मुझे लगा कि सरकार बदलनी चाहिए, लोगों के लिए, देश के लिए कुछ फ़ायदा होगा। बट मेरे को ऐसा ये सेंटर में जो सरकार थी उससे मेरे को कुछ ऐसा देश के लिए कुछ लगा नहीं पिछले 10 सालों में। तो इस बार का क्या माहौल हो सकता है रांची में? अगर बात करें वोट को लेकर तो पिछले 10 सालों में जो बीजेपी सरकार थी सेंटर में, उस बुनियाद पे तो मैं बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 10 सालों में ना इन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं। सिर्फ आए दिन हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, लाउड स्पीकर, गाय भैंस, यही सब मुद्दे चलते हैं। आज मतलब मेन जो एक्चुअल मुद्दा है उसको भटका के देश को कैसे तरक्की की कागर पर ले जाना चाहिए, मोदी को सोचना चाहिए कि आज देश का हालत कितना खराब है। देश को छोड़कर लोग धर्म के आधार पर एक दूसरों को बांट रहे हैं, ये गलत है ना। सेकुलर कंट्री है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मिलकर एक साथ रहते हैं। देश एक में गुलदस्ता है, इसमें से अगर किसी भी तरह का एक बाग अगर इसमें किसी भी तरह से एक भी फूल निकल जाएगा ना, तो वो बाग नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से हम लोग जिस तरह से इस देश में रहते हैं, कभी धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर इस तरह का मुद्दा उठता रहता है, लेकिन इस तरह पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ना इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने वोट दिया है, सभी ने मतलब अपना योगदान दिया है। अभी हाल ही में एक रैली कर रहे थे पीएम मोदी, तो वहाँ मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच भी दिए। तो उससे हमको लगता है कि मुसलमान तो बीजेपी के समर्थन तो नहीं देते हैं, इस तरीके से राजनीति होता है, उसके बावजूद ये इस तरीके से करते हैं। तो क्या इससे मुसलमान क्या आगे बढ़ पाएंगे मोदी के लिए? देखिए, रहा बात हेड स्पीच का, तो आपको ही पता होगा, आप मीडिया से आए दिन बीजेपी जो मुसलमान के खिलाफ कुछ ना कुछ हेड स्पीच देती रहती है, तो इससे मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सरकार है, आती जाती रहती है, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए ना कि ये इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, किस बुनियाद पे आप वोट डालेंगे? तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी सरकार है सेंटर में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो देश के लिए काम करे, युवा के लिए काम करे, रोजगार के लिए काम करे, बेरोजगारी के लिए काम करे, अस्पताल के लिए काम करे। आज कितने लोग परेशान हैं हर एक नौकरी के एतबार से,
कोई बीमार है अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहा, सही से उसको बेड नहीं मिल पा रहा, ये सरकार को सब सोचना चाहिए ना। आज देश बहुत खराब कागार में चला गया है। देखो तो आप सब कोविशील्ड के बारे में सुने होंगे। अभी कोविशील्ड जो लगवाया गया था सरकार के अथॉरिटी से लगवाया गया था। तो अब क्या हो रहा है, पहले अगर हम लोग डाउनलोड करते थे सर्टिफिकेट तो मोदी जी का फोटो आता था, और अभी अगर आप डाउनलोड कीजिएगा जाके उस वेबसाइट में तो फोटो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जाके यूके के कोर्ट में वो कोविशील्ड जो बनाने वाली कंपनी है वो बताता है जाके कि अब इससे साइड इफेक्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस पे कोई कुछ राय देना चाहेंगे आप लोग? वो तो यूके बोले थे, वो जो कोविशील्ड है ना, यूके और इंडिया के बीच में कुछ डील हुई थी, उसके बुनियाद पे इंडिया पे कंपलसरी किया गया था। बट जो जिसको मैन्युफैक्चर किया गया यूके कंपनी, वो खुद वहाँ के सिटीजन को लोग अप्लाई नहीं किए। सेंटर से जो भारत सरकार है उससे ये लोग डील करके यहाँ के लोगों को आम किया गया, ताकि उसका कुछ इलेक्शन में जो बजट होता है वो पास किया जाए यूके के द्वारा। और आज जो 2 साल 3 साल के बाद आम जनता के ऊपर हार्ट अटैक का, तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारी का सामना पेश करना पड़ रहा है, वो आज लोगों को दिखाई भी दे रहा है। लोगों को किस तरह सेंटर में जो सरकार हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड लॉन्ड्रिंग केस में, लैंड का अदला बदली इलीगल तरीके से, तो उसके वजह से कितना माहौल बिगड़ा है रांची में खास करके, आप बताइए। माहौल तो बिगड़ा नहीं, यहाँ पे इंसान क्या हो ना निर्भर हो जा रहा है उस टॉपिक पे लेकर के। ये फाइनली वो कि वो किया है, ये चल रहा है, कंप्लीट हुआ है, जांच के विषय आगे क्या बोले आप लोग को पता है। और एक ही स्लोगन बोलेंगे हम, जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। जंगल जो कट रहा था ना, सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहा था कुल्हाड़ी में लगी तकलीफ उनके समाज की। ये बुनियाद बहुत बड़ी है, देखा जाए काफी बहुत बड़ा सोचने के गहराई है, समझ रहे हैं। बिल्कुल गहराइयों में सोचना चाहिए, क्योंकि 5 साल के लिए जिस नेता को चुन के हम लोग एक मुकाम पे पहुंचा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए एज ए वोटर, तब जाके देश का विकास हो सकता है। अगर सिर्फ नेता के बारे में ही सोचेंगे, हम लोग एक लोकतंत्र में सोचते ये हैं कि किसको जिताया जाए। जितने भी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग होते हैं सोचते हैं कि कौन वोट जीतेगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि किस लिए जीतेगा। इस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारा ध्यान रहता है कि कौन जीतेगा, लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जोर होना चाहिए कि वोट किस लिए जीतेगा। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? नहीं, अभी मेरा 70 जी। आप कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव? तो बेसिकली देखिए, ये इलेक्शन सब मतलब ये सिर्फ इट इज़ ऑल अबाउट इट इज़ नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमेशा चाहेगी कि जैसे अभी हम इलेक्शन जीत के आए हैं, 5 साल रहे तो हम 10 साल रहे, 15 साल रहे, तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा यही होता है शुरू से कि हम मेजोरिटी के हित में ऐसा काम करें कि मेजोरिटी हमको मिले, तो मेजोरिटी वोट हम मुझे दे, ऐसा कि हम काम करके आगे मेजोरिटी में तो काम किया जा रहा है। जी। राम मंदिर बना दिया गया, हिंदुत्व पे बात किया जाता है, तो वो तो मेजोरिटी आ ही जाए। तो फिर इसके बाद भी अगर पढ़े लिखे लोग अपना तर्क नहीं लगाएंगे, सूझबूझ नहीं लगाएंगे, और इन सब चीज़ों पे, इन सब मुद्दों से हट के अगर वोट नहीं डालेंगे, तो मतलब अब युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? जैसे कि अभी कुछ युवाओं के लिए कहना चाहिए, बेरोजगारी तो अभी ठीक पे है, ऐसा है नहीं। और अगर आप अभी बात करें इस पे, तो सीधा बात आ जाती है, जो कि मेजॉरिटी वोटर्स है जिनके लिए सब सही हो रहा है, वो सीधा बोलते हैं कि इससे पहले वाली सरकार में क्या हुई। तो बात ये नहीं कि इससे पहले वाली सरकार ने क्या किया आपके लिए, बात ये है कि हमने आपको चुन के लाया किस लिए था, ताकि आप उनसे अच्छा काम कर सके हमारे लिए। अब आप आके कहते हैं कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया था तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है ना। अगर आपको मैनिफेस्टो में तो बताया जाता है। जी, मैनिफेस्टो में तो बोला जाता है कहीं सुनी बात, चाहे वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो हो या बीजेपी की मैनिफेस्टो तक ही बात रह जाती है। ऐसे कुछ मतलब काम होते दिखता तो नहीं है इलेक्शन जीतने के बाद कि ऐसा कुछ काम हुआ है मैनिफेस्टो में। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना थोड़ा दिखा सकते हैं नज़रिया या माहौल बता सकते हैं। कोई है आप में से? नहीं, डरिए नहीं, ये एक जरिया है, बस आपके बात को और हम लोग उजागर करना चाहते हैं। हाँ, सिर्फ यूट्यूब में आएगा, टीवी चैनल वाले नहीं।